हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू पिवट वेज। चलिए आज हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई करते हैं जो काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है। वो है कि अगर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रैक ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूँ इंट्राडे, तो क्या मुझे इंडिविजुअल बैंकिंग के स्टॉक्स उसके बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को क्या मुझे ट्रैक करने की ज़रूरत है? वेल, एज एन इंट्राडे ट्रेडर मेरे हिसाब से उसका आंसर है नो। आपको उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ट्रैक करने की। अगर आप बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देख के इंट्राडे में अपने राइट डिसीजंस लेंगे, राइट डायरेक्शनली, तो आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ज़रूरत नहीं होती है हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने की अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, राइट, इंट्राडे। सो उसका पहला जो पॉइंट है, राइट, दैट इज जो बैंक निफ्टी होता है, राइट, वो हमें हमारे को कलेक्टिव मूवमेंट दिखाता है आपको बैंकिंग सेक्टर का। तो जो भी सेंटिमेंट्स है ना बैंकिंग सेक्टर के, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइडवेज है, न्यूट्रल है, राइट, जैसा भी है, वो आपको उसका कलेक्टिव मूवमेंट उस चार्ट पे रिफ्लेक्ट होता है, राइट, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इंटर कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग। ओके, तो दिस इज पॉइंट वन, कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स। और इसी का पॉइंट टू भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे रेदर देन अपने माइंड को डिफरेंट स्टॉक्स में डिवाइड करके, राइट, इतना अपने आप को बिजी रख के कि हाँ मैं एक दिन में एच डी एफ सी देख रहा हूँ, आईसीआईसी भी देख रहा हूँ, फिर अकॉर्डिंगली मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। सो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएगा, तो समझ ही नहीं आएगा कि मेरे को क्या डिसीजन लेने हैं, और हो सकता है आप इम्पल्सिव ट्रेड ले लो, कुछ राइट ट्रेड नहीं लो, राइट। तो उससे अच्छा होगा कि अगर आप बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे, राइट, तो आप ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हो। और ये पॉइंट जो है ना प्राइस एक्शन का, ये मैं आपको अभी चार्ट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा कि कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है बैंक निफ्टी का, और इंट्राडे में मैं अपने राइट डिसीजंस ले सकता हूँ ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। अब चाहे मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ या ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, एंड माइंड यू, ऑप्शन बाइंग एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग, मैं डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्ट्रेटजीज की बात नहीं कर रहा हूँ फॉर जैसे स्ट्रैंगल स्ट्रेडल ना, डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ कि आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो ये है दूसरा पॉइंट कि आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे बैंक निफ्टी का, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ओवरऑल मार्केट की। अब चलते हैं पॉइंट थ्री पे, राइट। पॉइंट थ्री है, वो भी पॉइंट टू का ही मतलब आपका वो है। अब चलते हैं पॉइंट थ्री पे। अगर मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ और मैं फोकस बैंक निफ्टी पे ही कर रहा हूँ, राइट, तो मैं इन्फॉर्म डिसीजंस लूंगा जहाँ पे मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, मैं पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, और पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के, जो कि हमारे केस में है बैंक निफ्टी। ओके, तो अब चलिए इस पॉइंट को जरा मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। चाहे कोई भी डेट का चार्ट ले लो, राइट, अब सपोज ये वाला चार्ट है, राइट, मुझे अगर ये वाला चार्ट एनालाइज करना है बैंक निफ्टी का 31 मार्च 2023 का, मैं एनालाइज करता हूँ, राइट। जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है दो, दैट इज बेसिकली सीपीआर एंड पिवट पॉइंट्स और 20 ईएमए इंडिकेटर। और चलिए मैं अब ये वाला चार्ट आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। सो प्रीवियस डे मेरे को साइडवेज था और प्राइस में थोड़ी सी बुलिशनेस थी। देखो प्रीवियस डे को अगर आप देखोगे, राइट, साइडवेज था, बट क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला था, है ये देखो, तो इसलिए इस प्राइस में थोड़ी बहुत बुलिशनेस थी। मेरे को एक मूव यहाँ दिखा था, एक मूव यहाँ दिखा था, और एक शॉर्ट कवरिंग मुझे एंड में दिखी थी जिसने कि डे हाई को ब्रेक कर दिया था, राइट। सो मेरा प्रीवियस डे का बाइस क्या है, मेरे प्रीवियस डे का बाइस था बुलिश, राइट, साइडवेज टू बुलिश। ओके, अब करंट मार्केट में, राइट, आज के दिन पे 31 को मार्केट गैप अप हो रहा है, और गैप अप थोड़ा सिग्निफिकेंट हाई है, बट क्योंकि प्रीवियस डे की रेंज बहुत नैरो थी, राइट, सो अच्छी बात है कि हाँ प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला, R1 के ऊपर खुला, और ये जो आपको लेवल दिख रहा है दैट इज प्रीवियस वीक हाई, राइट, तो उसके ऊपर भी खुल रहा था। अब अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं इस चार्ट का, राइट, तो जो मुझे पहली टू कैंडल्स थ्री कैंडल्स दिखी है, राइट, उसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाया है पहले 15 मिनट के सेशन में। ओके, और जैसे ही वो अपने राउंड नंबर के पास पहुंचा, राइट, 4500 40,500, राइट,
वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई एंड प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया एंड प्रॉफिट बुकिंग को सपोर्ट कहाँ मिला? 20 EMA पे। यहाँ से फिर प्राइस ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, राइट? अब इसको ट्रेड करने में क्या डिफिकल्ट थी प्राइस एक्शन के बेसिस पे? मेरे को इतनी क्लियर एंट्री दिख रही थी। सबसे पहले तो ये तो भूल ही जाओ, फर्स्ट 15 मिनट्स तो मैं एंटर ही नहीं करने वाला कभी भी, राइट? तो यहाँ से मुझे बायस पता चलता है, तो बायस है बुलिश, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के और प्रीवियस वीक हाई के बहुत ही स्ट्रांगली ये सस्टेन कर गया, राइट? पहले 15 मिनट, तो बायस बुलिश है। जो अपॉर्चुनिटी देखूंगा सिर्फ लॉन्ग की देखूंगा, और लॉन्ग की सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा? जब प्राइस अपने मीन के पास आएगा, और मेरे लिए मीन प्राइस का रहता है 20 EMA, राइट? वैसे तो मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पे आ जाए तो भी मैं बाय कर सकता हूँ, राइट? बट क्योंकि ये 20 EMA का सपोर्ट था, राइट? तो यहाँ से जब ये वाली कैंडल बनती है तो आपको समझ में आ गया कि प्राइस में बुलिशनेस है, और आप फिर यहाँ पे इंटर कर सकते हो नेक्स्ट 20 EMA के टच पे, राइट? विद योर टारगेट एज नेक्स्ट पिवट, राइट? सो यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन में आपने इंट्राडे की ट्रेड ले ली एंड आपने अपना प्रॉफिट बना लिया। अब जब ट्रेड हो गई, डायरेक्ट ट्रेड हो गया, अब क्या मैं पूरा दिन बैठूंगा ट्रेड लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। एज अ मैच्योर्ड प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको सिर्फ एक या दो ट्रेड लेनी चाहिए। आपका अकाउंट ग्रीन में आ गया, राइट ट्रेड लेके राइट डायरेक्शन पकड़ के 40 से 50 पॉइंट्स आपने एटीएम पे ले लिए, अपने मतलब ट्रेड में पॉजिटिव आ गए, बस ठीक है, एग्जिट कर लो, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करना। अब मैं प्रीवियस डे पे जाता हूँ, राइट? अब प्रीवियस डे पे भी आपको दिखा देता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हुआ, मेरे को पहला इंट्राडे का सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट? क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बाउंस कर गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हैं, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं तुरंत यहाँ पे बाइंग कर दूंगा ऊपर के लेवल पे? नहीं, मैं वेट करूंगा, या तो प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करके इस लेवल का सपोर्ट ले, या प्राइस वापस नीचे की तरफ आए, राइट? एंड यहाँ पे प्राइस ने साइडवेज मूवमेंट किया, राइट? और वापस जब सपोर्ट पे आया, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन आप ले सकते हो, और दूसरी लॉन्ग की पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हो। ये वाली पोजीशन बहुत ट्रिकी है, और काफी लोगों का इसने अकाउंट जीरो किया होगा, क्योंकि सबको लग गया होगा कि ओ सेल ऑफ आ रहा है, बट लोग भूल जाते हैं कि यह प्रीवियस डे के ऊपर है। इंट्राडे में बायर्स, जो इंट्राडे में ट्रेडर्स होते हैं, राइट, वो ये सब चीजें भूल जाते हैं और ये सपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस नीचे गिरेगा, राइट? यहाँ पे अजम्पशन ही तो आपका अकाउंट जीरो करता है। और ये बेसिकली वेडनेसडे का टाइम था, क्योंकि थर्सडे छुट्टी थी, तो वेडनेसडे को एक्सपायरी थी, राइट? तो ये अपने सपोर्ट लेवल पे है। जो मैच्योर ट्रेडर होगा वो बेसिकली अगर उसको ट्रेड करना है, राइट, क्योंकि आफ्टर 3 PM तो इट्स मोर लाइक गैम्बल, तो अवॉइड करो, मत करो ट्रेड। नहीं तो अगर आदत पड़ गई 3 PM के बाद ट्रेड करने की, तो आपको मतलब बहुत, मतलब कई बार आपके अकाउंट जीरो भी हो जाएंगे। अकाउंट जीरो क्या होंगे, मतलब आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा जो भी आप डिप्लॉय कर रहे हो, ओके? बट हाँ, प्रिंसिपल वही है, मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट ने यहाँ भी टेस्ट किया, सपोर्ट ने यहाँ भी टेस्ट किया। अब कोई ट्रेडर यहाँ पे सिर्फ वही ट्रेड ले पाएगा जिसका माइंडसेट राइट है, जिसकी पोजीशन साइजिंग राइट है, क्योंकि जब यहाँ से वो लॉन्ग एंटर करेगा ना, उसको डर नहीं लगना चाहिए। उसके पास क्लियर होना चाहिए विजन कि यहाँ से मैं लॉन्ग एंटर कर रहा हूँ, मेरा एसएल इस प्रीवियस डे हाई के नीचे है, छोटा एसएल। अगर प्राइस यहाँ गिर गया तो मैं अज्यूम नहीं करूंगा कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, मैं यहाँ पे अपना एसएल ले लूंगा, फिर जो नेक्स्ट ट्रेड मिलेगी मैं वो ले लूंगा, राइट? सो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो में, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एनीवेज, थर्ड एक और दिन का चार्ट देख लेता हूँ, सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, रेंडमली कोई भी चार्ट पिक नहीं कर रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, तो ताकि आपको पता चले कि लाइफ में कैसी थिंकिंग होती है, राइट? अब पहले 15 मिनट यहाँ पे देख लिया कि बियरिशनेस है, राइट? सो यहीं पे ट्रेड बन जाती है बियरिशनेस की, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रीवियस डे मेरे पास सेल ऑफ है यहाँ पे, राइट? और मार्केट यहाँ इवन दो गैप अप हो रहा है और फर्स्ट 15 मिनट्स बुलिशनेस दिखाया ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, और टारगेट आपका यही वाले जोन होगा, राइट? इधर पे आप एग्जिट कर सकते हो, और यहाँ पे 2 आर आपको आराम से मिल जाता है। अब जब यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, राइट, ये जब आप देख रहे हो प्राइस को यहाँ से बाउंस करते हुए, ये आपका फर्स्ट इंट्राडे सपोर्ट मिला है आपको। ये इंट्राडे में मेरे पास बायर्स यहाँ पे, मेरे सपोर्ट यहाँ पे, राइट? और ये देखो यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो नोवेंस होंगे, जो नए ट्रेडर्स होंगे, राइट, उनको फिर यहाँ पे वो अज्यूम करेंगे, ओह सेल ऑफ, यहाँ से प्राइस ने इतना आ रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ से भी नीचे गिर जाएगा। यही तो आदमी मात खाता है एज अ ट्रेडर, राइट? ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और फैक्ट्स पे आपको फोकस करना होता है। यहाँ पे अगर प्राइस आ रहा है तो मेरे पास फैक्ट क्या है, मेरे पास अवेलेबल, मेरे पास फैक्ट अवेलेबल है कि यहाँ पे एक सपोर्ट था,
राइट? तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर लूँगा जब मुझे ग्रीन कैंडल बन के दिख जाएगी इस यहाँ पे, राइट? सो एनीवे, जैसे मैंने बताया आफ्टरनून में तो ट्रेड करना कोई सेंस नहीं बनता, बट हाँ, किसी को अगर आफ्टरनून में लेना हो तो वो यहाँ ले सकता था ट्रेड, सपोर्ट की अज्यूम ना करे कि यहाँ ब्रेकआउट था। बट हाँ, पहली ट्रेड जो हाँ प्रॉफिटेबल मिल गई और जहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं वो ये है। बस इसके बाद अपना सिस्टम बंद, एग्जिट, राइट? फ्री रहो। इंट्राडे ट्रेडर्स का ऑब्जेक्टिव होता है एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो, प्रॉफिट, अकाउंट ग्रीन, गो। मतलब अपने उसके बाद तुम्हें जो मन करे तुम वो करो, बुक्स पढ़ो, जिम कर लो, मेडिटेट कर लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, अपना ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल के निकल जाने का। क्योंकि अगर इसी को अगर आप वापस ट्रेड करोगे, राइट, तो कई बार आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो और आपका अकाउंट ग्रीन से रेड में जाएगा, जो कि आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट कर देगा। और आप मतलब बेटर अवॉइड कर दो जब अकाउंट ग्रीन है। तो बस यही मेरा कहने का मतलब था। चलो अब थोड़ा टॉपिक पे वापस आते हैं। बट हाँ, इतने से कम ये तो मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट, कि अगर मैं ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है, राइट, कैसे एचडीएफसी बिहेव कर रहा है, कैसे आईसीआईसीआई बिहेव कर रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मोटिव मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे बताएगा कहाँ पे बायर्स हैं, कहाँ पे सेलर्स हैं, और अकॉर्डिंगली मैं अपना राइट डिसीजन ले सकता हूँ। ओके, चलिए अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं उसका क्या है। तो इसमें भी वही पॉइंट है कि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट पे आप फोकस कर रहे हो, राइट, तो आप अपनी एनालिसिस सिंपल कर रहे हो, राइट, और आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और क्लियर व्यू मिलेगा बैंक निफ्टी का। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट पे फोकस कर रहे हो और आपका कंसंट्रेशन आपका यहीं पे है, राइट, तो आप ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पा रहे हो इस चार्ट को, रेदर देन चार चार्ट 10 चार्ट इधर उधर देखने से। सिर्फ यहाँ पे देख के आप ज़्यादा एनालाइज कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से मेरे को बुलिश मूव मिला। बुलिश मूव में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि प्रीवियस डे से ही बुलिश चल रहा था। यहाँ पे ये देखो, प्रीवियस डे से बुलिश था, तो लोगों को कहीं तो प्रॉफिट बुक करना है ना, तो वो यहाँ बुक कर रहे हैं। और जो नए बायर्स हैं जिनको एंटर करना है, न्यू लॉन्ग पोजीशन बनानी है, वो 20 बनाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और जैसे ही इस कैंडल बनाई तो यस, यहाँ से आप एंटर कर लो। और नेक्स्ट टारगेट आपका ये पिवट है। बेसिकली जो पिवट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, डोंट अज्यूम देम लाइक अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये मोर लाइक इसको आप टारगेट की तरह बिहेव करो कि यहाँ पे प्राइस पहुंच जाए तो मेरा टारगेट हो गया, मैं एग्जिट कर लूंगा, राइट। उसके बाद लेके बैठ जाओ और पूरा दिन यहाँ से यहाँ तक लेके बैठने की कोई सेंस नहीं बनता। अपना टारगेट डिफाइंड रखो एज एन ऑप्शन बायर, इवन एज एन ऑप्शन सेलर, डायरेक्शनल, राइट। क्यों रिस्क लेना, अपना प्रॉफिट बन गया, निकलो, एग्जिट करो। ओके, तो ये मेरा पॉइंट था बैंक निफ्टी का जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि बैंक निफ्टी के अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो आपको फोकस बैंक निफ्टी के चार्ट पे ही करना चाहिए, जो कि आपको ओवरऑल बायस बताएगा बैंकिंग सेक्टर का। और अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन की मिलेगी। आप ट्रेंड्स बेटर आइडेंटिफाई कर पाओगे, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बेटर तरीके से समझ में आएगा, राइट। सो फोकस ऑन ओनली बैंक निफ्टी चार्ट जो कि आप ट्रेड कर रहे हो, एंड उससे भी ज़्यादा फोकस आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे करना है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करो एंड इसको शेयर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन या और कोई डाउट हो आपको, राइट। कुछ भी क्वेश्चन हो बैंक निफ्टी के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, डे ट्रेडिंग के रिलेटेड आप पूछ सकते हो, एंड मैं कोशिश करूंगा मैं उसका आपको आंसर दूँ। ओके, so thank you so much guys, and goodbye and good luck.